संध्या समय अंतिम भेंट है। फिर गतरात्रि के बाद सुबह होगा। आपसे निवेदन है, आपके चरणों में मेरी आहुति है, मेरी वंदना है। 10 मिनट आप बेफिक्र और बेनिडर होकर के बैठे रहे। कोई बात नहीं, कभी कभी और कहीं कहीं ऐसा समय मिलता है इंसान को। इंसान सांसारिक विषय भोगों में लुप्त रहता है। ऐसा मौका बड़े नसीब से मिलता है। आइए बरौनी छार में गायकों द्वारा दूसरा नंबर, और आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पर ढोलक वाले भी संगति अलग कर रहे हैं। जिनकी ये श्रोता जान नहीं पाए कि इनकी ढोलकी में रस है या इनकी उंगलियों में जस है। क्यों भैया मोनू, और किस तरह से सजनों में अंदाज कर रहा हूं, मुझे आवाज हो रहा है श्रोताओं के पास अब बहुत कम समय रह गया है। इसलिए श्रोताओं को दृष्टिपात करते हुए, एक नजर अंदाज करते हुए थोड़ी थोड़ी बातों में आपसे समझौता जरूर करूंगा। 2 लाइनों में संध्या समय ये दादी माँ का परिसर है। श्रोता यहां बैठे तो मोनू भैया कहना क्या है। पहले दिन जागरण हुआ, दूसरे दिन संगीत कला का प्रोग्राम हुआ। पहले कभी ढोला का प्रोग्राम होता था। मंच वही है लेकिन गर्मा अलग है। आज बात जिकड़ी की है कि जिकड़ी को मेला लगे, छाई खुशी एक बार मिल करके बोलो दादी माँ की जय जय। यही उद्देश्य है ना। लेकिन बात है भैया मोनू, सारी बात है मन की। तो मन के लिए कबीराज लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं भैया? कि मन के हारे हारे। ये मन की तो बात है। आप यहां बैठे, पता नहीं आपका सॉलिड काम भी कुछ बिगड़ भी रहा होगा, लेकिन आपके मन की बात है कि मन के हारे हारे, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की पर प्रीत।
हाय सोच करे दिन रात बाबुले, सोच करे दिन रात बाबुले, ये तेरी नादानी है। सोच करे दिन रात बाबुले, ये तेरी नादानी है। बड़े बड़े मिट गए धुरंधर, सिकंदर जैसा धनवान भी यहां से खाली हाथ चला गया, जिसने सारी दुनिया को निर्धन बना दिया। जिन्होंने काल को भी कब्जे में कर लिया, वो भी दुनिया को छोड़ के चले गए। इसीलिए कहना है बड़े बड़े मिट गए धुरंधर, दुनिया नी जानी है। हाय कर ले बसेरा मेरे मन, अरे कर ले बसेरा मेरे मन, कल की किसने जानी रे मेरे मन। मेरी संध्या समय हो गई, भक्ति का समय आ गया। सज्जनों कहते हैं भक्ति के बिना शक्ति अधूरी होती है, शक्ति के लिए भक्ति का होना जरूरी है। प्रमाण भी है, रावण जैसे विद्वान बलवान के साथ ही अधभक्ति होती है। तो आइए आपके बीच में, वैसे यूट्यूब चैनल पर बहुत पहले मैं उसे आपकी सेवा में भेज चुका हूं, लेकिन आज मुझे ये संध्या समय का जो समय है उसकी तरफ से रुझान आ रहा है कि आपको एक भक्ति रस की गंगा में ले चलूं। और मेरी माता बहनाओं से मेरा निवेदन है कि जब तक मेरी पूरी बात ना हो, आपका जो भी हर्जा खर्चा नुकसान होगा मैं भोगूंगा उसे। तब तक आपको यहीं बैठे रहना है। सज्जनों, होता क्या है, एक शिकारी धनुष बाण लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए पहुंच गया। सारा दिन व्यतीत हो गया, कोई शिकार नहीं मिली। आखिर वो शिकारी निराश होकर के, हताश होकर के एक तालाब के किनारे वृक्ष की ओट में बैठ गया शिकार की परीक्षा में। लेकिन भैया हुआ क्या, संध्या समय हो गई है, सवेरे आए थे, श्रोताओं को भी भूख लग रही है। और दुष्ट दुख पाए के भूखा सताए रही है भारी, जब थोड़ो दिन रह गए, अरे सुनो रे सारे। जब संध्या समय हो जाती है तो उस तालाब पर एक हिरणी यानी एक जंगली जानवर जल पीने के लिए पहुंचा। शिकारी इंतजार में बैठा था, लेकिन भैया मोनू क्या करने लगा, किस तरीके से सज्जनों, जब तक श्रोता को रोंगटों से ठाड़ो ना है, वो जब तक जिकड़ी मत मानो।
गिरा सुनाई। सज्जनों, जब वो शिकारी हिरणी की ओर निशाना लेता है तो हिरणी एकदम से घबरा जाती है और कहने लगी, हे नाथ, मेरे 3 दिन के 2 बच्चे हैं, मेरे 3 दिन के 2 बच्चे हैं, मैं उनको दूध पिला करके अभी वापस आती हूं। कितना विचारणीय विषय है, कितना जटिल विषय है। आजकल हमारे समाज में इस इंसान का भी कोई विश्वास नहीं रहा। जरा से लोभ पर भटक जाता है, वहां तो जान जोखिम की बात थी। आखिर वो शिकारी उस हिरणी को, उस जंगली जानवर को आज्ञा देता है, लेकिन वो हिरणी कहां पहुंची भैया? आज समरौल यानी आखिरी बच्चों से कहने लगी, आज समरौल तुमको छोना रही दूध पिलाए, और रुधन सुन के मैया को बच्चा रहे बिन खाए। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ? दुर्भाग्य से जब वो हिरणी जंगल से देरी से आई तो उसे खोजने के लिए वो हिरण भी बदकिस्मती से उसी तालाब पर पहुंच गया। शिकारी उसी तरीके से निशाना ले रहा है, लेकिन आज वो हिरण भी अपने बच्चों से मिलने के लिए 2 घंटे की मोहलत मांग रहा है। और जिगरी की नई बात और कैसे बात मोनू भैया, श्रोताओं, वो हिरण कह रहा है शिकारी से, जल छायो तो घंटा बेटा बनू
हिरनी के डिग जाए हाल बदलाओ, हिरण कहने लगा, अपने बच्चों से मिलने के लिए 2 घंटे की मोहलत लेकर के बच्चों के पास में पहुंच गया। और सज्जनों, एक बात और आपको बताऊं, जो बात मेरी अगली आ रही है, उसी आटे की चपातियां हैं, लेकिन करने वाली जो होती है उसकी एक अलग खासियत होती है। वो ही गेहूं होते हैं, वही आटा होता है, लेकिन कलाकारी है करने वाले की। आज वो हिरण बच्चों के पास में आ गया और मोनू भैया बड़ी दमदारी से किस तरीके से क्या कह रहा है वो हिरण। शिकारी के पास में मरने के लिए जाना है, तू ही इन बच्चों को पालना। लेकिन जो अर्धांगिनी होती है, जो मर्द का आधा बल होती है, जिसे पत्नी कहते हैं, उसका क्या फर्ज पति के प्रति, क्या निष्ठा बनती है। आज वो हिरण की नारी के रूप में दादाश्री गौर करना, और माताओं से भी गुजारिश है कि गौर करें, वो हिरणी एक पति के रूप में पति से क्या कह रही है भैया मोनू। आज तक गलती हुई, आज तक गलती हुई, कर माफ उनको दीजिए, गोद त्यारे सुत दो सो पार प्रीतम लीजियो, ख्याल रखियो रात दिन, ख्याल रखियो रात दिल, मत सोच दिल में कीजियो, जोड़ी पिछुड़ती प्राण पति मत नारी दूजी कीजियो। लेकिन सज्जनों, वो भक्ति का रंग था भैया मोनू। आज वो चारों प्राणी आखिर मरने के लिए किस तरीके से शिकारी के पास में पहुंचते हैं, बिल्कुल अंतिम पेचकश है। संचालक जी का संकेत आ चुका है। कैसे भैया?
में इंसान जब कोई भूल करता है, कोई खामी करता है, कोई त्रुटि करता है, कोई पाप करता है, कोई अन्याय करता है, कोई दुष्कर्म करता है, तो बाद में पश्चाताप जरूर करता है। आखिर मरने के लिए जब वो चारों प्राणी पहुंचे तो गौर करना क्या हुआ भैया मोनू,